और धीरे धीरे मैथिली शरण के प्रति भी उनका बड़ा आदर है। लेकिन मैथिली शरण में जो विचार हैं, जो भावना है, वो बहुत सरल है, एकदम सरल है। लेकिन उनकी भाषा तो संस्कृत पदावली से बंधी हुई है। जबकि ये धीरे धीरे करके ये हमने जो 5 पूत भारत माता की देखी या अकाल देखा, तो उसमें जो बोलचाल की भाषा है, जो कविता की सहजता तक पहुंचती है, जो सहजोक्ति अलंकार माना जाता है, कितनी सहजता एकदम। तो दोनों छोर इनमें हम पाते हैं, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और विरल साहित्यकारों में इस प्रकार का देखा जा सकता है। आपके पास अगर ये फिल्म न हो तो देखना, मैंने वो दिल्ली में देखी थी, साहित्य अकादमी ने तैयार की थी हमारे यहाँ उस समय जब मैं था उसके कार्यकारिणी में। तो राजेंद्र शाह के विषय में परेश नायक ने फिल्म तैयार की थी, और उसी समय मैंने वो देखी थी, नागार्जुन पर फिल्म बनी थी, जिसमें हमारे सभी वरिष्ठ साहित्यकारों ने उनके विषय में जो राय दी है, और उनके जीवन की कई महत्वपूर्ण घटनाएं भी उसमें अंकित है। तो वो भी देखिए और दिखाएंगे भी। ऐसे कार्यक्रमों में वो फिल्म भी दिखानी चाहिए। बहुत अच्छे ढंग से किसी बड़े अच्छे निर्माता ने वो तैयार की है। तो जीवन की बात करें, उनके अध्ययन की बात करें, अध्ययन भी कैसा करते रहे। प्राइमरी शिक्षा के बाद सब स्वयं ही पढ़े, और बनारस गए तो वहाँ भी बरसों तक काम किया, और गुरु छोड़ने को तैयार नहीं है तो फिर भी छोड़ के चल पंजाब गए, चल वहाँ लुधियाने गए, वहाँ एक पत्रिका का संपादन कर रहे थे कुछ। एक मैंने नाम सुना पढ़ा, सहजानंद स्वामी। अब वो तो हमारे स्वामीनारायण के, लेकिन वो नहीं, एक कवि है सहजानंद स्वामी, उनके साथ भी वो रहे हैं। तो इस और शायद ही कोई साहित्यकार ऐसा होगा जो श्रीलंका गया हो और सिंहाली भाषा का अध्ययन उसने किया हो। सिंहाली में तो इन्होंने ये भी अध्ययन किया। सर उसमें भी एक बहुत अच्छी मजेदार बात है कि सरस्वती में बाबा की कविता छपी थी, सूर्य घुटा हुआ था, लंबी लंबी मूछें थी। तो बाबा के परिचय में नीचे लिखा था कि नागार्जुन कोई तिब्बत के लामा है जो हिंदी में भी लिखते हैं। तो इस प्रकार का भी ये उनको लोग वहाँ का भी मान रहे थे। तिब्बत वो 2 बार गए। पहली बार जो यात्रा थी ना, वो अधूरी छोड़कर आए थे, फिर बाद में वो गए और कुछ समय रहे भी। तो ये भी उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंश है कि तिब्बत भी गए। आज तो तिब्बत का सवाल थोड़ा अलग हो गया है, पहले ऐसा नहीं था। तो एक और तो वो सिंहल है, सिंहल द्वीप है, दूसरी ओर तिब्बत है। वहाँ बिहार है उनका, यहाँ पंजाब है, यहाँ गुजरात है, यानी इतनी सारी भारतीय भाषाएं। हमारे वो साहित्य अकादमी के आरंभ में जो सचिव थे प्रभाकर माचवे, वो भी अधिकांश भाषाएं जानते थे। और विनोबा जी तो बोलते भी थे। ये बाबा भी बोलते थे सारी भाषा। जब गुजराती बोलते थे तो आप अंदाज नहीं लगा पाएंगे कि इन्हें गुजराती भाषी नहीं है। और ऐसा मैंने कहीं पढ़ा उनके बारे में कि उनके जेब में खाने के लिए पैसे हो चाहे नहीं हो, मगर दिल्ली की कनॉट प्लेस में जाएंगे तो सारी भाषाओं की 4-6 पत्रिकाएं ले आएंगे। फिर उसको जब पढ़ने बैठेंगे तो भूख प्यास सब कुछ भूल जाएंगे। ये भी प्रेरणा हमें लेनी चाहिए। हम जो हिंदी के अध्यापक हैं तो हम भी अधिकांश भारतीय भाषाएं सीखने का प्रयत्न करें। सीख सकते एक सीमा तक। मैं अभी वो बात विनोबा जी की कर रहा था। तो मैं 58 में केरला गया था, और जयप्रकाश जी भी वहाँ थे। कालटी, वो शंकराचार्य की भूमि, वहाँ वो पधारे थे। और ये प्रसंग इसलिए भी याद आता है कि नागार्जुन जी का जयप्रकाश नारायण से भी गहरा रिश्ता था। तो वहाँ आए थे और विनोबा जी हिंदी में बोलते थे, और एक कन्या आप जैसी वो मलयालम में अनुवाद करते थे। अब मजे की बात तो अब आती है कि हिंदी का मलयाली में अनुवाद करते समय वो कन्या गलती करती थी। तो विनोबा जी मलयालम शब्द का प्रयोग करके दुरुस्त करते थे। इतनी पकड़ भाषा की और इतनी तुरंत। तो ये ऐसे साहित्यकार, वो हमारे उमाशंकर जी कहा करते थे कि मैं एक भारतीय साहित्यकार हूँ जो अपनी मातृभाषा गुजराती में लिखता हूँ। जी हाँ। तो नागार्जुन एक ऐसे प्रतिनिधि साहित्यकार है जिनको हम भारतीय कहते हैं। वैसे तो केवल हिंदी में नहीं लिखा, मैथिली में लिखा,
पाली में लिखा, पाली में लिखा, बंगाली में तो कविताएं उनकी इसमें है सर। हाँ, ये जो ग्रंथावली उसमें बंगाली कविताएं हैं, संस्कृत कविताएं हैं। तो संस्कृत में पाली तो उन्होंने सीखी बकायदा और पाली में लिखा, बंगाली में कविताएं लिखी। मैथिली तो शुरुआत तो मैथिली कविताओं से ही की है, उपन्यासों से, गद्य से किया है। सर इमरजेंसी के बाद जो बाबा की कविताएं हैं या जो उनका लेखन है उसमें एक धार और ज़्यादा आई है। यानी जहाँ तक हम देखते हैं तो पहले जैसे प्रेत का बयान है या आओ रानी हम ढोएंगे पालकी है, उसमें व्यंग है, कहीं हास्य भी है। मगर आज़ादी के कुछ वर्षों पहले 70 के आसपास उनकी कविताओं में व्यंग और ज़्यादा सघन हो गया और वो विद्रूप तक पहुँच गया। एक कविता वो है ना जी, 26 जनवरी और 15 अगस्त जी, अपेक्षाकृत लंबी कविता है जी, लेकिन हम मनाते हैं जी, मनाने का हमारा अधिकार कैसा है। ऐसा है। जैसे मुक्तिबोध की वो जो कविता है अंधेरे में, अंधेरे में, जिसमें पूरा चित्र आता है जी यथार्थ हाँ, का, जी हाँ, ऐसे इस कविता में हल्का फुल्का यथार्थ जी। है, लेकिन व्यंग के द्वारा जी हाँ, वो दायित्व जो है, हमारे उमाशंकर जी ने लिखा है कि हाँ, देश तो आज़ाद थाता થઈ ગયો हाँ, તે શું કર્યું। इसी प्रकार के सवाल जी, नागार्जुन भी इस कविता में, जी, जिसमें 26 जनवरी और 15 अगस्त जी हाँ, दोनों का उल्लेख आता है। दो हमारी उपलब्धियां हैं, जी, एक में हम आज़ाद हुए और दूसरे में हमने ये प्रजातंत्र गणतंत्र गणतंत्र उसकी रचना की। जी, तो इतनी बड़ी दो उपलब्धियां, जी हाँ, पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ आज़ाद लेकिन हुआ। दुर्भाग्य से वहाँ वो सुविधा नहीं रही। बार बार सेना हाँ, आती सत्ता रही, हथियाती जी, रहती है। जी। हम भाग्यशाली हैं कि प्रजातंत्र हमारा, हाँ हमारा सुरक्षित है और उसका निर्वाह होता है। हमारे अलग अलग राज्यों में भी एक स्वाधीनता के साथ, स्वाधीनता की मूलभूत भावना के साथ लोग काम कर सकते हैं। जी हाँ, भाषाओं का विकास होता है। जी, तो मैथिली, हिंदी, ये दो भाषाएं, जी, मैथिली का बहुत बड़ा विस्तार है। जी हाँ, मैथिली, भोजपुरी, मगही, मगही, तो उसमें भी नागार्जुन पढ़े जाते हैं और हिंदी में पढ़े जाते हैं, पढ़े जाएंगे। जी हाँ, तो इतने बड़े साहित्यकार, खास करके कविता, उपन्यास, बाल साहित्य बाल साहित्य, और अनुवाद, संपादन, और उनके साहित्य के अध्ययन से जो विचार स्फुट होंगे, जी, उन विचारों के द्वारा जी, जो नई पौध, नई पीढ़ी हमारी जो है नई पीढ़ी, वो लाभान्वित होती लाभान्वित रहेगी। होती रहेगी। और यही बाबा का सपना भी है। उनके उपन्यासों में भी ये चीज़, बटेश्वरनाथ में या रतिनाथ की चाची में, अब वो भी या देखिए, उग्रतारा, वो भी जी, मैंने बहुत पहले पढ़ा था। जी, अब रतिनाथ की- प्रकृति नहीं, बाबा बटेश्वरनाथ, नाम देखिए, नाम देखिए, जी, बटेश्वर वटवृक्ष वटवृक्ष है, से रिश्ता, जी, रिश्ता जो है उनका पूरा एकदम आत्मीय। और एक लंबा कथापट, एक काल का जो 100 साल का पूरा उन्होंने समय लिया है, और उसमें कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से लेकर 1947 के आज़ादी के ये तमाम सारा का सारा पूरा भारत और खास करके मिथिलांचल, या जिसमें जो उनका जो गांव है वो रूपउली, जिसका उल्लेख प्रेत का बयान में है, उसका समग्र चित्रण, यानी एक प्रकार से पूरे वो भारत जिला का दरभंगा भी जी, पूरा इस दरभंगा तरह से, जिला जो पूरा। और वो उसमें बाबा बटेश्वरनाथ एक जगह कहते हैं, बूढ़ा हो गया तो क्या हुआ, मगर पुरानी षड्यंत्र का मैं समर्थन हर कीमत पर नहीं करूँगा। तो इस प्रकार आप देखिएगा कि बाबा वैसे भी जो पुरानी जड़ परंपराएं हैं या जो मानसिकता है उसका विरोध करते रहे, तोड़ते रहे उनको। केवल परिवर्तन नहीं लेकिन जी, प्रगति, विकास, जी, विकास, और उसका माध्यम नई पीढ़ी नई बने। पीढ़ी है, जी। और वो कहता भी है कि मुझे तुमसे उम्मीद है। जे किशुन जो है, जो चौथी पीढ़ी का है, उससे कहते हैं मुझे तुम पर उम्मीद है। या रतिनाथ की चाची में भी आप देखिएगा कि कैसे एक नारी का शोषण, जो विधवा है और घर में ही वो हवस का शिकार होती है देवर का, और उसका उसमें कोई दोष नहीं है, मगर प्रताड़ित होती है। यहाँ तक कि उसके बेटे भी उसे प्रताड़ित करते, माफ़ नहीं करते। मगर जो रतिनाथ है, जो नया युवक है, वो उसकी पीड़ा समझता है, और अंततोगत्वा जो चाची की पीड़ा है वो उसके मुख से अभिव्यक्त होती है, यानी उसको वाणी मिलती है जो इस युवक से मिलती है। यानी देखिए कि नारी चेतना, नारी चेतना, उग्रतारा में भी उसकी बात शुरू इससे बहुत पहले इन्होंने ग्राम चेतना, ग्राम चेतना, दलित चेतना, दलित चेतना, ये तमाम चेतनाएं जो समाज के विकास के लिए
हाँ, और जो जीर्ण है हमारी व्यवस्था उसके विरुद्ध पाठक को जागरूक करने का इनका जो काम है वो अपने आप में एक धन्य का अनुभव करवाता है। आज की चर्चा बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत सुख हुआ आपके साथ इस प्रकार से बात करने का, आपसे कुछ जानने का। नहीं, आप ज़्यादा ही पढ़ती हैं, जानते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है अपने छात्र जब कुछ नई बात सुनाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। गुरु के सानिध्य में, आप तो हमारे गुरु हैं, गुरु परंपरा के हैं, तो अच्छा लगता है सर। यदि इसको एक कहते हैं ना आत्मीय सुख मिलता है, और आप भी बाबा के साथ रहें। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो मेरी दृष्टि से बहुत सम्मानीय साहित्यकार हैं, अज्ञे और हजारी प्रसाद, तो आपने हजारी प्रसाद पर काम किया, तब से आपकी ये अध्ययन निष्ठा जानता हूँ, तो बड़ी प्रसन्नता हुई। आज नागार्जुन का स्मरण करते हुए हमने साहित्य और संस्कृति की बातें कुछ सुनी। जी, अच्छी बात। कुछ नमस्ते। नमस्ते।